अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम क़ुव्वत और दबाव इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं जमात हश्तुम के लिए, जो कि इस सबक का तीसरा और आखिरी पार्ट है, जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सतारा। यादा प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें, जमूद और उसकी किस्में और दबाव के बारे में तफसीली तौर पर मालूमात हासिल की हुई है। आइए अब इस सबक के तीसरे और आखिरी इस वीडियो में हम आगे की मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं। ठोस का दबाव। जैसे कि इससे पहले के वीडियो में हमने दबाव को यूं बयान किया था कि इकाई सतह के रकबे पर उमुदन अमल करने वाली क़ुव्वत को हम दबाव कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अतराफ हवा मौजूद है और इस हवा में रखी गई तमाम ठोस अशिया पर हवा का दबाव पड़ता है। अगर हम किसी ठोस शय पर वज़न रखने से उस ठोस शय पर उस वज़न की वजह से दबाव पड़ता है और वज़न के ज़रिए ठोस के घिरे हुए हिस्से के रकबे पर मुनहसर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठोस टेबल शय पर ठोस किताबों का वज़न पड़ता है, जो कि उसके घिरे हुए रकबे पर मुनहसर होता है। आइए ज़रा दिमाग पर जोर दें। आपने कभी सब्जी वाले को सब्जी की टोकरी सर पर ले जाते हुए देखा होगा। उसके सर पर टोकरी के नीचे कपड़े की कुंडली रखी होती है। इसका क्या आमतौर पर इस्तेमाल होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि कपड़े की जो पेचदार कुंडली होती है, सर पर रखने से उस सतह का रकबा बढ़ जाता है जिस पर सब्जियों से भरी हुई टोकरी का वज़न अमल करता है। इस वजह से वज़न से पैदा होने वाली दबाव में कमी हो जाती है और टोकरी को सर पर रख कर ले जाने में आसानी पैदा होती है। बर्फ पर फिसलने के लिए चौड़ी तख्तियों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बर्फ पर फिसलने के लिए चौड़े तख्ते रहने की वजह से बर्फ से मस करने वाली सतह के रकबे में इजाफा होता है। इस बिना पर दबाव कम हो जाता है और इससे फिसलने वाले सयाहों को बर्फ पर फिसलने में आमतौर पर आसानी होती है। माया का दबाव। आइए यहाँ पर हम एक अमल करते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसमें बारीक नली की मदद से एक गुब्बारा उसके मुंह पर लगाते हैं। नली के मुंह पर जहां पर गुब्बारा लगाया हुआ है वहां से पानी न निकले, इसके लिए उसके अतराफ की जगह पर मोम पिघलाकर हम लगाते हैं। अब बोतल में धीरे धीरे पानी भरते हैं और गुब्बारे पर क्या असर होता है हम देखते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे पानी बोतल में भरते हैं गुब्बारा वो फूल जाता है। इससे यह वाज़ेह होता है कि पानी का दबाव बोतल की अंदरूनी दीवारों पर पड़ता है और यही दबाव गुब्बारे पर भी होता है, जिसकी वजह से वो फूलता जाता है। आइए एक और अमल करते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल लेते हैं और उसमें 3 सुराख इस तरह से 1, 2 और 3 बनाते हैं। पूरी बोतल को पानी से भरना है। जैसे ही पानी भर देते हैं, पानी की धार बोतल के बाहर आती है। सबसे ऊपर वाले यानी 3 नंबर का जो सुराख होता है वहां से आने वाली पानी की धार बोतल से करीब ही गिरती है, जबकि बोतल की सबसे निचले यानी 1 नंबर वाले सुराख से पानी की धार ये दूर तक चली जाती है। एक ही सतह के 2 सुराखों से पानी की धार मसावी फासले पर गिरती है। इससे यह बात वाज़ेह होती है कि एक ही सतह पर माया का दबाव मसावी होता है। इसी तरह माया की गहराई के साथ दबाव बढ़ता है।
दबाव बर्तन की जसामत और शक्ल पर मुनस्सिर नहीं होता, बल्कि माया की ऊंचाई या गहराई पर मुनस्सिर होता है। दबाव गहराई के साथ साथ जो है ये बढ़ता जाता है। तो ये है माया का दबाव। गैस का दबाव। किसी गुब्बारे में मुंह से हवा भरेंगे तो वो फूल जाता है। अगर गुब्बारे में कहीं भी जरा सा भी बारीक सुराख अगर हो तो उसे फुलाने की कोशिश अगर हम करते हैं तो हवा उस बारीक सुराख से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से गुब्बारा नहीं फूलता। बिल्कुल माया की तरह गैस भी जिस बर्तन में बंद होती है वो उसकी दीवारों पर दबाव डालती है, क्योंकि गैस और पानी की सालिमात ये बहने वाली सालिमात हैं जिन्हें हम आमतौर पर सयाल कहते हैं। यही वजह है कि गैस के सालिमात पानी के सालिमात की तरह अंदरूनी हिस्सों पर दबाव डालते हैं। तो ये है गैस का दबाव। फिजाई दबाव। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ फिजा मौजूद है, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आबी बुखारात जैसे गैसी मादे मौजूद हैं। यानी फिजा में कुमियत वाली अशिया मौजूद होती है। सतह ज़मीन से 16 किलोमीटर तक बुलंदी पर जो है ये फिजा मौजूद है। उसके आगे फिजा बहुत ही हल्की हल्की होती जाती है। हवा की वजह से पैदा होने वाले इस दबाव को हम आमतौर पर फिजाई दबाव कहते हैं। तस्वुर कीजिए कि जमीन के इकाई रकबे वाली सतह पर एक खोखला ऊंचा सुतून खड़ा है और उस ऊंचे सुतून में हवा मौजूद है। उसमें मौजूद हवा का जो वजन जमीन की सिमत कुव्वत लगाता है, इसे ही हम हवा का दबाव कहते हैं, जो उस रकबे पर डाली जाने वाली वजन का हासिल ज़रब होता है। सतह समंदर पर मौजूद हवा के दबाव को हम आमतौर पर एक एटमॉस्फेयर कहते हैं। हम जैसे जैसे समंदर से दूर जाते हैं या ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे हवा का दबाव कम कम होता जाता है। फिजाई दबाव की पैमाइश के इकाई के लिए हेक्टोपास्कल इस इकाई में करते हैं। हम हमेशा अपने सिरों पर फिजाई दबाव बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमारे जिस्म की कहपों में हवा भरी होती है और खून की नालियों में खून मौजूद होता है, जिसकी वजह से खून और फिजाई दबाव के दरमियान हम दब नहीं जाते, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर भी बैरूनी दबाव की मुखालिफ और मसावी दबाव असर पजीर होता है, इसलिए हमें फिजाई दबाव महसूस नहीं होता। तो ये है फिजाई दबाव के मुतालिक। कुव्वते उछाल। आइए यहाँ पर हम एक अमल करते हैं। प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेकर उसको ढक्कन से अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। अब बोतल को पानी में फेंक देते हैं और देखते हैं क्या होता है। बोतल जो है पानी की सतह पर तैरती रहेगी। अब हमें उस बोतल पर ज़रा कुव्वत लगाकर उसे जो है नीचे पानी में ढकेलने पर वो नीचे जाती है और फिर ऊपरी सतह पर आकर तैरती है। अब यही तजुर्बा आप प्लास्टिक की गेंद लेकर भी कर सकते हैं। अब प्लास्टिक की बोतल को पानी से पूरी तरह से भरकर उसे अच्छी तरह से ढक्कन लगाना है और पानी में छोड़ना है। इस बार बोतल पानी के अंदर तैरती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों हुआ होगा? प्लास्टिक की खाली बोतल और गेंद जो है ये पानी की सतह पर तैरते हैं, जबकि पानी से भरी हुई बोतल या पानी के अंदर तैरती है वो मुकम्मल तौर पर या पूरी तरह से जो है नहीं डूबती। बोतल के अंदर के पानी के वज़न के मुकाबले में खाली बोतल का वज़न बहुत कम होता है। ये बोतल पानी भरने पर न ही मुकम्मल तौर पर डूबती है और न ही ऊपर आती है। इसका मतलब ये है कि पानी से भरी बोतल पर नीचे की जानिब से अमल करने वाली कुव्वत F2 उसके मुखालिफ
ऊपरी सिमत से अमल करने वाली कुव्वत F1 के मुतवाजी होगी। ये कुव्वत बोतल के अतराफ के पानी में पाई जाती है। बोतल में पानी के जरिए अमल करने वाली ऊपरी कुव्वत को ऊपरी दाब या कुव्वत उछाल कहते हैं। जब एक जिस्म को माया में जुज़वी तौर पर, जुज़वी यानी आधे तौर पर या मुकम्मल तौर पर जब डुबोया जाता है तो वो माया की कुव्वतें उस जिस्म पर अमल करती हैं। माया की अमल करने वाली कुव्वत जिस्म के हासिल ज़रब के बराबर होती है। उन तमाम अमल करने वाली कुव्वतों का महासल जो कुव्वत होता है उसे हम कुव्वत उछाल कहते हैं। आइए दिमाग पर जोर दें। क्या आपने कभी कुएं से पानी खींचा है? आपने महसूस किया होगा कि पानी के अंदर बाल्टी हल्की लगती है, जैसे ही वो ऊपर पानी से बाहर आती है तो वो हमें वज़नी महसूस होती है। पानी में डूबी हुई शय के वज़न में कमी होती है, ऐसा महसूस होता है। ये माया के ऊपरी दाब या कुव्वत उछाल की वजह से है। माया की वो खासियत जिससे उसमें डूबे हुए जिस्म पर ऊपरी कुव्वत अमल करती है उसे हम कुव्वत उछाल कहते हैं। आपने कभी मीठे पानी के तालाब और समंदर के पानी में आपने तैराकी की होगी। मीठे पानी के तालाब के मुकाबले में समंदर के पानी में तैरना ज़्यादा आसान होता है। इसकी अहम वजह समंदर के पानी की कसाफत, जिसको हम भारीपन कहते हैं या हल्कापन, सादे पानी के कसाफत से आमतौर पर ज़्यादा होती है, क्योंकि समुद्री पानी में नमक मिला हुआ होता है। पानी की कसाफत नमक की वजह से बढ़ जाती है। कुव्वत उछाल का दारो मदार जो है आमतौर पर दो चीज़ों पर मुनहसिर होता है। नंबर एक, शय का हजम। अगर जिस्म का या शय का माया में डूबा हुआ हजम ज़्यादा हो तो आमतौर पर कुव्वत उछाल उतनी ही ज़्यादा होगी। और इसी तरह से नंबर दो, माया की कसाफत। अगर माया की कसाफत ज़्यादा हो तो कुव्वत उछाल भी जो है आमतौर पर ज़्यादा होती है। तो ये है कुव्वत उछाल। क्या आप जानते हैं कि किसी शय को माया में डालने पर वो शय जो है माया पर तैरेगी या डूबेगी, या फिर जो है माया के अंदर तैरती रहेगी? इसका इन्हिसार जो है ये चंद बातों पर मुनहसिर होता है। जैसे कि नंबर एक, अगर शय की कुमियत से कुव्वत उछाल ज़्यादा हो तो शय तैरती रहेगी। अगर शय की कुमियत कुव्वत उछाल से ज़्यादा हो तो शय जो है ये डूबेगी। और अगर शय का वज़न और कुव्वत उछाल दोनों मसावी हो तो शय जो है माया के अंदर तैरती रहेगी। अर्शमिदस का उसूल। आइए यहाँ पर हम एक अमल करते हैं। यहाँ पर हम एक स्प्रिंगदार कमानी से एक लकड़ी के टुकड़े का चौकोन नुमा वज़न बांधते हैं। वज़न बांधने की वजह से धागे की लंबाई को नोट करना है। अब एक बीकर में पानी लेकर उसमें उस लकड़ी के वज़नदार हिस्से को जो है पानी में डुबोना है। फिर स्प्रिंग की लंबाई जो है हमें नापना है। आप क्या देखेंगे कि ये लंबाई जो है पहले से कम दिखाई देती है। बीकर में जैसे जैसे लकड़ी का वजनदार टुकड़ा डूबता है वैसे वैसे स्प्रिंग की लंबाई जो है ये कम दिखाई देती है, और मुकम्मल तौर पर डूब जाने पर लंबाई मज़ीद कम हो जाती है। लकड़ी के टुकड़े को पानी में डुबोने पर फैलाव में कमी वाक़ा होती है, यानी लकड़ी के टुकड़े पर कोई कुव्वत ऊपर की जानिब से अमल कर रही है, जिसके नतीजे में स्प्रिंग के फैलाव में जो है कमी वाक़ा हुई है। इसी तरह एक और दूसरी मिसाल हम लेते हैं। यहाँ पर हमने स्प्रिंग को धागे की मदद से पत्थर को बांधा है। पैमाइशी उस्तवाने में पानी लेकर पत्थर को उसमें डुबोते हैं। आप देखेंगे कि जैसे स्प्रिंग से लटका हुआ पत्थर पानी में थोड़ा डूब जाता है,
उस में पानी की सतह ऊपर थोड़ी सी चढ़ जाती है। जैसे ही वो मुकम्मल तौर पर डूब जाता है, पानी की सतह मजीद बढ़ जाती है। ऊपर के इन तमाम मिसालों से जो है हमें ये पता चलता है कि जब किसी शय को या किसी जिस्म को मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर यानी आधे तौर पर डुबोया जाता है, तो वो एक कुव्वत महसूस करता है। ये कुव्वत उस शय के ज़रिए हटाए गए माया के वज़न के जो है बराबर होता है। तो ये है अर्शिमिदस का उसूल। अर्शिमिदस नामी एक यूनानी साइंसदान ने नहाने के टब में जब पैर रखा था तो देखा कि पानी टब से छलककर नीचे गिर जाता है। उस वक्त वो यूरिका यूरिका कहते हुए जो है खुशी से जो है दौड़ने लगा। इस यूरिका के यूनानी जो मानी होते हैं कि मैंने मालूम किया या मुझे मिल गया। अब क्या मिल गया था उसे? उसने जैसे ही पानी का जो टब था, वो पानी का टब लबालब भरा हुआ था, तो जैसे वो कदम रखता है, पानी जो है छलक कर वो नीचे गिर जाता है। यानी इस पर जो है एक कुव्वत महसूस होती है, जिसकी वजह से जो है उस कुव्वत के जरिए पानी जो है वो नीचे गिर जाता है, यानी हट जाता है। तो यही जो है उसकी दरियाफ्त थी। आर्शिमिदस के उसूल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जो है जहाज और आबदोस बनाने में होता है। आबदोस जो है एक ऐसा जहाज होता है जो सतह समंदर पर तैर सकता है या हिस्ब ज़रूरत डूब सकता है और फिर दोबारा जो है वो ऊपर आ सकता है। इसके अगले और पिछले हिस्से में बड़ी टंकियां लगी होती हैं। इन टंकियों में समुद्री पानी या दबाई गई हवा भरी जाती है। अगर टंकियों को पानी से भरा जाता है तो जहाज का वजन बढ़ जाता है और इस तरह हिस्ब ज़रूरत डूबता है। अगर पानी की टंकियों में हवा भर दी जाती है तो जहाज हल्का होकर सतह के ऊपर आ जाता है। इस तरह टंकियों में पानी भरकर या खाली करके जहाज को हिस्ब ज़रूरत डुबोया जाता है या फिर ऊपर लाया जाता है। इसी तरह से जो है लैक्टोमीटर जो कि जो है दूध की जांच करने का एक आला होता है, और रुतबत पैमा जैसे हालात में हम अर्शमिदस के उसूल का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर शय की कसाफत और निस्बती कसाफत को जो है हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं? तो शय की कसाफत को सबसे पहले मालूम करने का एक ज़ाब्ता दिया गया है कि कसाफत बराबर कुमियत बटे हजम। तो जो है ये है कसाफत का ज़ाब्ता। इसमें ऐसा निज़ाम में कसाफत की जो इकाई बताई गई है वो है किलोग्राम फी मकब मीटर। इसी तरह से जो है निस्बती कसाफत के लिए जो ज़ाब्ता पेश किया गया है या जो बताया गया है, निस्बती कसाफत बराबर शय की कसाफत बटे पानी की कसाफत। ये एक जैसी मिकदारों की निस्बत है, इसलिए इसकी कोई इकाइयाँ नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर अपना ये सबक कुव्वत और दबाव मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे तमाम जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आए होंगे। तो आप लाइक और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।